कन्नौज में राज्य मंत्री असीम अरुण का एक दिवसीय दौरा, बोरिंग मैदान में हो रहे सुंदरीकरण का किया निरीक्षण। फरुखाबाद जेल में करवा चौथ मनाने की तैयारी पूरी, आधा दर्जन महिलाओं ने रखा व्रत। सीतापुर में पवन सिंह चौहान ने की अधिकारियों के साथ बैठक में पवन सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी। बदायूं में भूमाफियाओं ने साधुओं पर किया हमला, दीवार तोड़कर की कब्जा करने की कोशिश। नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे, जहां मंत्री असीम अरुण ने बोटिंग मैदान में हो रहे सुंदरीकरण का निरीक्षण किया। बता दें, कार्य में खामियां मिलने पर मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई और अच्छा काम करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं बहराइच की घटना पर मंत्री असीम अरुण बोले कि बहराइच की घटना में जो हत्या की गई है वो गंभीर विषय। कन्नौज में खेल कूद की व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए अपने बोर्डिंग ग्राउंड में 4 बड़ी बड़ी लाइट लगाई जा रही हैं, जो कि स्टेडियम जैसी लाइट होती हैं। उसका काम करेंगी और रात को हमारे बच्चे खेल कूद का अभ्यास भी कर सकते हैं। और साथ साथ हम लोग अब डे नाइट मैच क्रिकेट के, फुटबॉल के कर सकते हैं। लाइट लगभग लग के तैयार है, 1 हफ्ते के अंदर इसका परीक्षण शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि हमारे बच्चे खेलें तो ज़मीन उबड़ खाबड़ ना हो, किसी को चोट ना लगे। इसके लिए ग्राउंड को समानता जिस रूप में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम लोग को नए सिरे सोचना होगा। जो लोग वाहन चलाने की प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं या किसी और कारण से गड्ढे खोद देते हैं, अब उसको रोकना होगा। फरुखाबाद की जिला सेवा में करवा चौथ पर महिलाओं के पतियों से मिलने की तैयारी पूरी हो गई है। जिला जेल में बंद आधा दर्जन महिला बंदियों ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद के मुताबिक महिलाओं को सुहागिन से संबंधित सभी आवश्यक सामान पहुंचाए गए। बता दें कि चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं व्रत तोड़ेंगी। बंदी जितनी भी करवा चौथ का व्रत हैं, उनको चांद दर्शन के साथ साथ उनके पति के भी दर्शन कराए जाएंगे। जैसे सामान्य जनमानस में व्रत खोला जाता है, वैसा कारागार के अंदर भी खोला जाएगा। उसके लिए अलग से व्यवस्था कराई जाएगी। स्टाफ के लोग सब मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में अंदर एक पीपल का वृक्ष है, बट वृक्ष है, वहीं पर जो है व्रत पूर्व की भांति जो है पिछले साल भी इसी तरह खुलवाया था और इस बार भी। सीतापुर में विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को चक्कर न लगाना पड़े और चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं ने हनुमानगढ़ी थाना आश्रम की दीवार तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की। साधुओं के विरोध करने पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया। साधुओं ने एसएसपी और डीएम से कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अनशन करेंगे। साहब, ये घटना हुई है साहब, मंदिर की दीवार गिरा रहे हैं, उसको हत्याने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मना करा तो हमें मारा पीटा गया। और समझ लो साहब, हमें तो बहुत ही मारा पीटा है समझ लो खाना। और हमने समझ लो वो भी एप्लीकेशन भी लगाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम थाने में भी गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया साहब। हम ये घटना एसओ के पास गए थे, एसओ ने नहीं सुना, इनको गाली दे के भगा दिया हम लोगों को। और फिर उसके बाद अस्पताल भी भेजा, अस्पताल से भी बुला लिया उन लोगों ने, नहीं होने दिया डॉक्टरी। फिर एसएसपी से मिले, फिर उसके बाद डॉक्टरी हुई। डॉक्टरी होने के बाद फिर उन्होंने ये दफे लगा दी उन लोगों पे जो कि वो और हमारे लिए धमकी देते हुए घूम रहे हैं। और ऐसे चलता रहा। तब मैं ये सोच रहा हूँ, ये सनातन धर्म जो है बिल्कुल मिटने की कगार पे आ चुका है। क्योंकि सनातन धर्म में संत होता है अकेला, उसका तो कोई वोट होता नहीं है, एक ही वोट होता है और ना वो राजनीति करता है। तो इसलिए उसकी कोई नहीं कहता। राजनीति में जब बात आ जाती है तो पब्लिक की कहते हैं। साधु संतों को क्यों इतना सताया जा रहा है? और फिर भी योगी सरकार होते हुए ये कार्य होते जा रहे हैं जो सनातन को एक समाप्ति की कगार पे लेके जा रहे हैं। कानपुर देहात के बलवंत हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बलवंत हत्याकांड मामले में अदालत ने 2 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया, जबकि अन्य को बरी कर दिया गया है। दोषी पुलिसकर्मियों को 24 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। बता दें, बलवंत की मौत 12 दिसंबर 2022 को पुलिस कस्टडी में हुई थी। निर्णय जो आया है उसमें 2 लोगों को इसमें न्यायालय ने दोषी माना है, जिसमें
तत्कालीन सिवनी थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह और की प्रभारी ज्ञान प्रकाश को इसमें दोषी माना गया है और बाकी को न्यायालय ने इसमें केस में बरी किया है। अभी निर्णय देखने को नहीं मिला है। निर्णय अभी जो हम लोग उम्मीद करते थे जिसमें उस तरह का निर्णय नहीं है, लेकिन जब तक हम इसको देख न लें उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन जो भी निर्णय है इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बदायूं जिले के सहसवान में नगलाबरन गांव की एक विवादित जमीन पर दबंगों ने ट्रैक्टर से जोतकर कब्जा कर लिया। मामला न्यायालय में लंबित है। पीड़ित ने एसडीएम प्रेमपाल सिंह से शिकायत की और बताया कि दबंग उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। मेरी समस्या है, मेरे जमीन पे स्टिक हो गया है ग्राम नगलाबरन में। जमीन 18 बीघा के लगभग है जमीन। स्टिक हो गया है मेरी जमीन पे। सिविल कोर्ट में चल रहा है मुकदमा इसका। आईपी सिंह सनाब किशनपाल निवासी ग्राम जेरीपुर दिया गया है। वो मेरी ज़बरदस्ती भूमि पे कब्जा करना चाहता है और उस पर ट्रैक्टर चला दिया था उसने परसों 15/8/14 को। शिकायत कोतवाल साहब से की थी, उप जिलाधिकारी से की थी, एसडीएम सहसवान से। अभी तक मेरी कार्रवाई कोई नहीं की गई है। बांदा जिले में अदालत से लौटते वक्त लापता हुई एक महिला का शव बबेरू क्षेत्र के आहार गांव के पास मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए महिला के पति को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। महिला के पिता ने पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। महिला का शव आहार गांव के पास बंदे में मिला था। शव को कब्जे में लेकर के उसको परिजनों की तलाश की गई तो पता चला कि एक विवाहिता स्त्री हैं और उसी गांव के पास की रहने वाली है। इनका ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। माननीय न्यायालय में कोई तारीख थी, उसके बाद घर वापस लौट रही थी, घर नहीं पहुंची थी। वो लोग तलाश करते रहे थे। बाद में जब उसका शव मिला, पंचायत गांव पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए इसमें जो आशंका व्यक्त की जा रही परिजनों के द्वारा, उसके आधार पर पति को गिरफ्तार किया गया है। पति से पूछताछ की गई है, उसके द्वारा अपना जो इकबाल किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।